नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवमाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें नियम को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये व्यंजन संधि का बहुत महत्वपूर्ण नियम चल रहा है और यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितने भी नियम हैं व्यंजन संधि के, आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप इस पर व्हाट्सएप करके जितना पढ़ाया जा रहा है उसका PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8707828181। दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, देवमाला क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ करके जितने भी PDF हैं वो सारे PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के जो नियम हैं इनको हम देखते हैं। दोस्तों, ये नियम है जिसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। किताब में तो बहुत बड़े कई लाइनों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं इसको छोटा करके एक ट्रिक बना दिया हूँ, एक नियम बना दिया हूँ जो आपको समझने में बहुत आसान होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि धन के पहले जो होता है वो पहले पद का अंतिम वर्ण होता है, और धन के बाद जो होता है दूसरे पद का पहला वर्ण होता है। इन्हीं के बीच संधि होती है। तो चलिए हम संधि करते हैं। क्या हो जाएगा कि धन के पहले, या कह सकते हैं पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ज हो चाहे झ हो, तो त के स्थान पे जा हो जाता है। ये त के स्थान पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। चलिए एक यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे हल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है कि सत धन जन। दोस्तों, ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या करना है, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द। पहले शब्द के अंत में त आया हुआ है, पहले शब्द के अंत में यहाँ भी त आएगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ जा आया हुआ है, देखिए यहाँ भी जा आया हुआ है। इस त के स्थान पे क्या हो गया है? जा हो गया है। इस त के स्थान पे दोस्तों क्या हो गया है? जा हो गया है। तो त के स्थान पे जा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सज्जन। क्या बन गया दोस्तों? सज्जन बन गया। और आप देख रहे हैं कि अब इसका संधि विच्छेद परीक्षा में पूछे कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो संधि हुआ है उसका पूर्व काल का रूप। पूर्व काल का रूप का मतलब क्या है? जो जा है ये किसके स्थान पे हुआ है? त के स्थान पे हुआ है। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन जन हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन होगा। जिस स्थान पे जा हुआ है उसी स्थान पे फिर पूर्व काल का त कर देंगे तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका ये सत धन जन बराबर क्या बनेगा? ये बन गया सज्जन। जगत धन जननी, जगत मने संसार के, ठीक है। सत मने अच्छा होता है, जन मने मनुष्य। जो अच्छा मनुष्य हो उसे सज्जन कहते हैं। जगत माने संसार, जननी माने माता। अब यहाँ पे देखिएगा त के बाद जाया हुआ है, त के बाद क्या हुआ है? जाया हुआ है। त के स्थान पे जा हो जाएगा। इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? जा हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा? जगत जननी। ये क्या बन गया साथियों? जगत जननी बन गया।
इस त के स्थान पर यहाँ पे क्या हो गया है, जा हो गया है। जब भी जगत जननी का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो जिसके स्थान पे जा हुआ है उसी उसी को फिर से लिख देंगे तो जगत धन जननी बन गए। इसके बाद देखिए उत धन ज्वल है, उत धन ज्वल है, यहाँ त के बाद जा गया है, त के बाद क्या आ गया है, जा गया है। तो इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्जवल। दोस्तों ये देखिए जो उदाहरण है उज्जवल का, जो उज्जवल का उदाहरण है दोस्तों, वर्तनी बहुत पूछा जाता है, ये वर्तनी बहुत पूछा जाता है। देखिए उज्जवल कैसे लिखा हुआ है, बहुत लोग उज्जवल गलत लिखते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझे बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जवल जो है ये संधि विच्छेद तो पूछा ही जाता है, उज्जवल संधि नाम पूछा जाता है, उज्जवल में कौन संधि है तो व्यंजन संधि है। वर्तनी में भी उज्जवल लिखने के लिए पूछा जाता है, तो क्या होगा, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि संधि के माध्यम से ही शुद्ध शब्द बनते हैं। तो उज्जवल कैसे बना हुआ है, इसमें देखिए डबल जा रहता है, यहाँ पे आधा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आधा है जा है तो यहाँ पर भी आधा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग यहाँ पूरा लिख देते हैं, वही गलत हो जाता है, क्योंकि ज्वल है इधर, उत है इधर, ज्वल रहेगा है, इस ता के स्थान पे जा हो गया। चलिए अगला देखते हैं, विपत धन जाल, इस ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, विपद ता के स्थान पे जा कर दिए और जाल कर दिए, विपद जाल बन गया। उत धन झटिका, उत धन झटिका, ये त के स्थान पे जा कर देंगे, जा कर दिए, इधर झटिका लिख दिए, उज्झटिका। दोस्तों ये हो गया 8वां नियम, यहीं तक उदाहरण था कि त के स्थान पे जा हो गया, 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 त के स्थान पे जा हो गया। तो ता के स्थान पे जा हो गया है, वो किस कब होगा कि जब ता के बाद जा हो चाहे झा हो, ये ट्रिक है, इतना याद कर लेंगे तो आप ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9वां नियम है, इसका ट्रिक क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में ता हो, यदि पहले शब्द के अंत में ता हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हा हो, तो त के स्थान पे दा हो जाता है और ह के स्थान पे क्या हो जाता है, धा हो जाता है। ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ह के स्थान पे धा हो जाएगा। उदाहरण देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, उत धन हरण, उत धन हरण। अब देखिएगा ये ता है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसी के स्थान पे दा कर दिए, और इस हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, हा के स्थान पे क्या होगा, धा हो जाएगा। ठीक, हा के स्थान में क्या होगा, धा होगा, हा में आ है तो धा में भी आ हो जाएगा। ठीक, अब ये रण लिख देंगे, जब इसको जोड़ेंगे दा रहेगा आधा, धा हो जाएगा पूरा, तो धा इसके नीचे लिख देंगे उद्धरण। क्या बन गया दोस्तों, उद्धरण। ठीक है, ये बन गया उत धन हरण। उद्धरण कैसे बना, ता के स्थान पे द कर दिए, ह के स्थान पे ध कर दिए। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उद्धरण बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए उत्धनहार, उत्धनहार क्या बनेगा, उद्धार बन जाता है। क्या बन जाता है, उद्धार। कैसे बनेगा, त के स्थान पे, त के स्थान पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक, त के स्थान पे दा हो जाएगा, और ह के स्थान पे, ह के स्थान पे धा हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, उद्धार बन जाएगा। ठीक है मित्रों, उदधन हत, उदधन हत, ये देखिए
ये दोस्तों उत धन हत सही रहेगा। क्या रहेगा? उत धन हत। इसको क्या बताएंगे? उत धन हत। तो इस त के स्थान पे क्या कर देंगे? पहले दा कर देंगे, दा कर दिए। अब ह के स्थान पे, ह के स्थान पे क्या हुआ? ह के स्थान पे धा हुआ है, तो इस ह के स्थान पे यही यहाँ धा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? उद्धत बन गया। ठीक है, देखिए ता है, ता के स्थान पे यहाँ पे दा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ह के स्थान पे धा कर देंगे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा तद्धित। ये दोस्तों बन जाएगा तद्धित। कैसे बनेगा? त के स्थान पे दा कर दिए और ह के स्थान पे धा कर दिए और छोटे की मात्रा लगा दिए, क्या बन गया? तद्धित बन गया। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए कि पहले शब्द के अंत में ता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हा है, तो ता के स्थान पे दा हो जाता है, हा के स्थान पे धा हो जाता है। एक उदाहरण हमने आपको समझा दिया बना करके। उत धन हरण हो गया, ता के स्थान पे यहाँ पे क्या कर दा कर दिया गया, ता के स्थान पे दा हुआ है, हा के स्थान पे धा कर दिया, हा के स्थान पे धा हुआ है। ठीक है, अब जोड़ेंगे जब हम, दा हो गया यहाँ पे और धा नीचे लिख दिया जाएगा धा, और क्या बन गया? उद्धरण बन गया। उसी प्रकार ये भी बन जाएगा उद्धधनहार उद्धार और उत्धन हत उद्दत तद्धन है तद्दित। संध विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिसके स्थान पे हुआ वही पहले फिर हो जाएगा, उत्धनहार हो जाएगा, उद्धन हत हो जाएगा, तद्धन हित हो जाएगा। इसका आपका नियम याद रहेगा तो आप संध विच्छेद भी आराम से कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है 10वां नियम। साथियों नियम आप याद करिए, कुछ लोग उदाहरण रटते रहते हैं, कुछ परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो एग्जाम्पल रटते रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा है दोस्तों के नियम ज्यादा है। नियम कम है, उदाहरण ज्यादा हैं। तो नियम कम है तो नियम को सीख लीजिए, नियम सीख लेंगे तो आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं होगी। नियम याद रहेगा तो आप पकड़ लेंगे कौन सा इसमें संधि है, संधि विच्छेद क्या है, सब आप पकड़ लेंगे। जैसे दोस्तों पहले शब्द के अंत में स्वर हो, उसके बाद छ आ जाए। पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ हो, तो उस छ के स्थान पे च छ हो जाएगा। छ तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा च। ठीक है, ये एक उदाहरण यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, एक उदाहरण समझ लीजिए। स्वधन छंद, स्वधन छंद को समझ लीजिए। कैसे है? देखिए वाह है, निकाल के आपको दिखा दें, यहां स्वर मिला हुआ आ। ठीक, इसके बाद क्या है? छंद। कहा गया कि किसी स्वर के बाद छ आएगा तो इस छ के स्थान पे च छ हो जाएगा। स्वर के बाद छ आया हुआ है तो इस छ के स्थान पे क्या हो जाएगा? च छ हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर इसी में जुड़ जाएगा। इसको क्या बन गया दोस्तों? स्वच्छंद बन गया। क्या बन गया? स्वच्छंद। केवल दिखाने के लिए हम आपको निकाले यहां से, या आपको देखना चाहिए कि स्वर के बाद छ आया हुआ है तो छ के स्थान पे च छ हो गया है, फिर इसको इसमें जोड़ दिया गया, स्वच्छंद बन गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं स्वधन छंद, स्वच्छंद बन जाएगा, स्वच्छंद। इसलिए दोस्तों स्वच्छंद लिखा जाता है। इसका संध विच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा, स्व, ये नहीं कि स्वधन छंद कर दें। एग्जाम में दिया रहेगा, इसका संध विच्छेद पूछेगा, इसका संध विच्छेद तो बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा नियम नहीं ध्यान देंगे तो संधि आप कर नहीं पाएंगे। संध विच्छेद क्यों नहीं कर पाएंगे? कि छह एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें चार एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वच्छंद का संध विच्छेद होगा और दे दे कि स्व धन च छंद। ठीक, स्वच्छंद का संध विच्छेद पूछे और विकल्प ए दे दे स्वधन छंद, तो आप तो कहेंगे बस करिए यही वाला सही है।
इसी को पट से लगा देंगे आप ट्रिक, गोला भर देंगे, कहेंगे बहुत आसान था, एकदम पढ़ा हुआ सब आ गया था। लेकिन जब वही निकल के आएंगे परीक्षा केंद्र से गेट पे, जब अपने में बच्चे लोग मिलाने लगते हैं तो कहेंगे अरे तो हम तो गलत कर दिए। तो नियम पढ़े रहेंगे तो आपका एक भी संध विच्छेद गलत नहीं होगा। तो स्वच्छंद का संध विच्छेद क्या होगा? स्वधन छंद होगा। कहेंगे ये तो पहले गलत है। जो सही रहता है ना वही परीक्षा में गलत लगने लगता है जब आपको नियम नहीं पता रहेगा। तो कहेंगे स्वधन छंद पहले गलत है क्योंकि इसमें चा कहीं दिख ही नहीं रहा है, और इसको कहेंगे यही तो सही लग रहा है क्योंकि इसमें चा दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वच्छंद का संध विच्छेद क्या होगा? स्वधन छंद होगा। इसी प्रकार सबका संध विच्छेद आप सही से याद करेंगे। इसमें भी आ जाएगा छ के स्थान पे च छ, तो आ जाएगा आच्छादन। वृक्ष धन छाया, ये भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। वृक्ष धन छाया पूछा गया है तो ये बनेगा वृक्ष छाया, ठीक है। वृक्ष छाया बन गया। परिधन छेद, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। परि आधा चा आ जाएगा, क्या बन जाएगा? परिच्छेद बन जाएगा। विधन छेद, देखिए संध विच्छेद करते हैं ना, तो संध विच्छेद का संध विच्छेद पूछेगा, संध विच्छेद का खुद संध विच्छेद का भी विच्छेद पूछेगा, तो विच्छेद का क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो इस छ के स्थान पे छ हो जाएगा, क्या बन गया? विच्छेद बन गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको नियम याद होगा तो स्वच्छंद का संध स्वधन छंद होगा, आच्छादन का आधन छादन, आधन छादन मत करिएगा क्योंकि छ के स्थान पे छ आ गया है, छ के स्थान पे क्या आ गया? छ आ गया है, तो आपको संध विच्छेद में च नहीं दिखेगा। जब जोड़ेंगे तब च दिखेगा, जब संध विच्छेद करेंगे तो च हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट ये नियम है इसका 11वां नियम। इसका ट्रिक क्या है कि त के बाद ट आ जाए, पहले शब्द के अंत में त हो, उसके बाद ट हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ड, तो इस त के स्थान पे ट हो जाता है। त के स्थान पे क्या हो जाता है? ट हो जाता है। एक एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं, जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका दिया हो, तत् धन टीका दिया हो तो मिटाए दोस्तों ताकि एग्जाम्पल आपको सही सही दिखे। तत् धन टीका, अब मिलान करेंगे, त के बाद ट आ गया, त के बाद ट आया तो त के स्थान पे क्या हो गया? ट हो गया। इस जो ता दिख रहा है आपको, इसी का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो तट्टिका ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन सुंदर दिखना हो, अच्छा लगना हो तो थोड़ा सा पार्लर कर देंगे, तो इसमें क्या लगा देंगे? टा को नीचे लिख देंगे, टा को नीचे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तट्टिका को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों टा को एक साथ लगा देंगे, ठीक है। तो तट्टिका ऐसे हो गया, तट्टिका ऐसे हो गया, ता के स्थान पे टा हो गया, तट्टिका बन गया। तो ये दोस्तों बन जाएगा क्या? तट्टिका। तत् धन टीका, तट्टिका, संध विच्छेद, ये भी खुद बार बार पूछा गया है। सत धन टीका, सट्टिका, बृहत धन टीका, बृहत टीका, बृहत हटा ता, ये तो ता हटाएंगे, इसी को हटा करके हम टा लिख देंगे, क्या बन गया? बृहत टीका बन गया दोस्तों। तो दोस्तों ये नियम थे, उनके उदाहरण थे। नियम के उदाहरण याद होने चाहिए, संधि का उदाहरण याद होना चाहिए। संधि विच्छेद कब करेंगे? जब आपको अच्छे से नियम याद होगा तो संधि विच्छेद भी आसानी से कर लेंगे। परीक्षा में आपको संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको जिनको मैं इंपॉर्टेंट बताया दोस्तों, उनको जरूर आप ध्यान दीजिए, उनका संधि विच्छेद करके प्रैक्टिस करिए दोस्तों।
बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, उन एग्जाम्पल को आप ले करके उनका संधि विच्छेद करना सीखिए। जब संधि विच्छेद करना सीखेंगे तो आपका कभी संधि विच्छेद करना जो गलत है परीक्षा में नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया हूं और ईश्वर करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी लगाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। जो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उनसे खराब मैटर नहीं मिल रहा, उनसे अच्छा मैटर मिल रहा है। बस दोस्तों ये व्हाइट बोर्ड है, तो आजकल के जो डिजिटल की दुनिया में थोड़ा व्हाइट बोर्ड का महत्व कम है, लेकिन आप मैटर पर ध्यान दीजिए। आपको समझाने का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पहले तो हम लोग डिजिटल बोर्ड कहाँ मिलता था पढ़ने के लिए, हम लोग तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ के नौकरी पाए हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ करके ही नौकरी पाए हैं। दोस्तों आज इतने ही लिए बहुत है। अब आप खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एकदम लीन हो जाइए पढ़ाई में, टाइम एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एकदम जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, कई वर्षों तक पढ़ने से बढ़िया है कि टाइम को बढ़ा दीजिए। आप 2-2 घंटा पढ़ के 5 साल में नौकरी पाएंगे, तो 8 घंटा पढ़ के 1 साल में नौकरी पा जाइए और जल्दी से नौकरी पा जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको एंजॉय ही जाएगा, सारा टेंशन खत्म। ठीक है दोस्तों आज इतना है इस वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।